फैक्ट वीडियो बनाकर ये लोग मिलियंस में व्यूज और लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि फैक्ट ही एक ऐसा टॉपिक है जो इजी टू मेक है और मिलियंस में व्यूज तुरंत ही आ जाते हैं। सो यह फैक्ट वीडियो बनाने का फुल कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। फैक्ट वीडियो का रिसर्च कैसे करना है, फैक्ट वीडियो के लिए वायरल फैक्ट कहां से लाना है, ट्रेंडिंग टॉपिक और अनलिमिटेड फैक्ट फाइंड करना, एआई फैक्ट, एआई इमेज एंड वीडियो और फैक्ट वीडियो के लिए वीडियो क्लिप, अनलिमिटेड मटेरियल और तो और फैक्ट वॉइस ओवर, फैक्ट वॉइस एडिटिंग, फैक्ट वीडियो एडिटिंग से लेकर फैक्ट चैनल क्रिएट करते हुए फैक्ट वीडियो को अपलोड करके उसको वायरल करने तक का सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यार एक सबसे बड़ा डर जिसने मेरी भी फाड़ रखा था कि फैक्ट चैनल डिलीट हो जाता है एंड फैक्ट टॉपिक का ट्रेंड खत्म हो चुका है, इस पे अब व्यूज नहीं आते हैं और फैक्ट का चैनल डेड हो गया है, डिलीट कर देता है। मेरा चैनल था ही नहीं, ना यूट्यूब पे था ना भाई स्टूडियो में खुल रहा था। आज के बिना कोई नोटिफिकेशन दिए, बिना किसी मैसेज मेरे चैनल को सीधा रिमूव ही कर दिया। में इतने सारे शॉर्ट चैनल डिलीट हो रहे हैं। 2020 के टाइम फैक्ट चैनल का बूम आया था। बहुत सारे यूट्यूबर फैक्ट वीडियो बनाकर मिलियंस में व्यूज और लाखों रुपया कमा रहे थे और हर कोई फैक्ट वीडियो बना रहा था। लेकिन किसे पता था कि उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। सभी लोग अपनी मेहनत में लगे हुए थे इस बात से अनजान होकर कि 2022 में उनका काल आने वाला है और उनका फैक्ट चैनल एक पल में बर्बाद होने वाला है। 2022 में यूट्यूब ने सफाई अभियान चालू किया और धड़ाधड़ फैक्ट चैनल उड़ाना शुरू कर दिया। इसका झटका मुझे भी लगा। मेरा फैक्ट का 2 चैनल था जिसमें से एक सफाई अभियान में उड़ गया और एक बचा, क्योंकि मैं भी वो गलती कर रहा था जानबूझकर। पर क्यों? क्योंकि उससे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे थे। अबे मेन ट्विस्ट पता है क्या है? ध्यान से सुनना। मैं जिस चैनल पे वो गलती कर रहा था वो बच गया और जिस पे नहीं कर रहा था वही उड़ गया। भाई साहब मेरे लिए तो 360 टर्न था। दिमाग घूम गया मेरा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलती तो मैं कर ही नहीं रहा था, फिर कैसे? देन मुझे पता चला कि मैं जिसे गलती समझ रहा था वही सही था और जिसे सही समझ रहा था एक्चुअल गलती वही है। देन मैंने तुरंत ही 3-4 पॉइंट कनेक्ट किया और तुरंत ही अपने टच वाले सारे फैक्ट क्रिएटर को कॉल्स मैसेजेस करके बताया कि ये सब सही कर लो, गलती उधर नहीं है, गलती इधर है। और इट्स ए फैक्ट माइंड इनको भी मेल किया और भी बहुत सारे चैनल को बचाया। इसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि फैक्ट चैनल 4 टाइप का होता है, जिसमें से 3 टाइप का चैनल उड़ रहा था और जो 4th टाइप का है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन वो 4th टाइप में है तो वो सारी कैटेगरी सेफ थी और इधर 1 और उधर 3, इसलिए ज्यादातर चैनल 3 कैटेगरी में ही आ रहे थे। और यह 3 तरह की कैटेगरी में आपका चैनल ना आए, इसके लिए आपको सारे कैटेगरी के बारे में जानना होगा। आपको यह जानना होगा कि फैक्ट चैनल कितने तरह का होता है और इसको जानने के लिए आपको पूरा फैक्ट वीडियो का फुल कोर्स देखना होगा। मतलब कि इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, नहीं तो आप भी सफाई अभियान का हिस्सा बन जाओगे। इतना मेहनत करके एक चैनल ग्रो करोगे और वो पल भर में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन यार फैक्ट का चैनल तो डेड हो गया है ना और फैक्ट वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं। सो देखो गाइस, फैक्ट का चैनल और फैक्ट वीडियो का फ्यूचर है या नहीं और इस पे व्यूज आते हैं या नहीं, और उसके बाद फैक्ट टॉपिक, फैक्ट आइडिया से लेकर फिर स्क्रिप्टिंग, ऐसे एक एक करके वीडियो कंटिन्यू करूंगा। सो अभी चलो फैक्ट के चैनल पे आओ और अब देखो 3 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख और इन सबको मिलाकर इस महीने में 4 करोड़ व्यूज यानी के 40 मिलियन व्यूज आया है। अब बताओ आप कैसे बोल रहे हो कि यह चैनल डेड है, जबकि इस महीने इन्होंने वीडियो कम अपलोड किया है। एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड किया है और इससे पिछले वाले मंथ का देखा जाए तो इन्होंने 3 दिन में एक वीडियो अपलोड किया और एक मंथ में 10 वीडियो अपलोड किया। तो पिछले महीने में सिर्फ इन 10 वीडियो को मिलाकर ही 40 मिलियन व्यूज आ गया था और उसके अलावा बाकी वीडियो को छोड़ो उसमें और भी आया होगा। तो यार हर वीडियो में 4 से 5 लाख व्यूज आ जाना और महीने में 40 मिलियन व्यूज आना अगर डेड चैनल कहलाता है तो ऐसा डेड चैनल तो हर किसी को चाहिए। 17 मिलियन सब्सक्राइबर पे मंथली 40 मिलियन व्यूज, और क्या चाहिए? सभी का इतना ही आता है, आप कंपेयर करके देख लेना। और ऊपर से ये उतना एफर्ट देते भी नहीं है, वरना 8-10 लाख व्यूज तो ऐसे ही आ जाएगा हर वीडियो में। सो ये बात तो क्लियर है कि इतना पुराना चैनल होने पर भी हर वीडियो पे इतना व्यूज आ जाना साफ दिखा रहा है कि ये चैनल डेड नहीं है। और इस टॉपिक का इतना एक्टिव ऑडियंस तो है। एक्टिव ऑडियंस से याद आया कि फैक्ट टॉपिक पे अब व्यूज नहीं आता है, फैक्ट का ट्रेंड खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो इससे आपको अब जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो फैक्ट्स माइंड के चैनल पे आ जाओ और इधर देखो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 70 से 80 लाख व्यूज आ रहा है और अब कहते हो कि फैक्ट टॉपिक पे व्यूज नहीं आता है। थोड़ा रिसर्च करके देखा है कभी आपने? देखो एक बात समझो, फैक्टेक के चैनल पे लॉन्ग वीडियो पे 5 से 6 लाख व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 5-6 लाख ऐसी ऑडियंस है जिसको स्पेशली फैक्ट वीडियो में इंटरेस्ट है, वो फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं।
क्योंकि लॉन्ग वीडियो पे व्यूज, नोटिफिकेशन, ब्राउज फीचर और सजेस्टेड वीडियो से आता है। दैट मीन्स लोगों के क्लिक करने से आता है। ऑडियंस खुद से क्लिक करती है वीडियो पे कि मुझे फैक्ट वीडियो देखना है। इसका मतलब इतना ऑडियंस तो हमेशा फैक्ट टॉपिक में इंटरेस्टेड है। ये बात तो क्लियर हो गई। और फैक्ट शॉर्ट वीडियो में 80 से 90 लाख व्यूज इसलिए आ जा रहा है क्योंकि 5-6 लाख ऑडियंस तो फैक्ट टेक की एक्टिव है। उनको छोड़ाकर बाकी लोगों के फीड में वीडियो जा रही है तो अच्छा टॉपिक होने की वजह से वो लोग भी वीडियो देख ले रहे हैं। सिंपल तरीके से समझो कि फैक्ट टॉपिक का 5-6 लाख ऑडियंस एकदम कोर ऑडियंस है। इनको फैक्ट चाहिए ही चाहिए, जो कि फैक्ट टेक की ऑडियंस है। और बाकी लोग नॉर्मल हैं। जब उनके शॉर्ट फीड में वीडियो जा रही है तो अच्छा टॉपिक होने की वजह से वो लोग भी वीडियो देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट में क्यूरियोसिटी जग जाती है देखने की। आप ना 70-80 लाख को छोड़ दो, आपके लिए 5-6 लाख ऑडियंस इनफ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 5-6 लाख ऑडियंस कितनी होती है। मनोज डे की एवरेज वीडियो पे 2-3 लाख व्यूज आता है। इतना ही से वो उतना ग्रो किया है। सो आप बेफिक्र हो जाओ कि इसमें ऑडियंस नहीं है। नहीं भाई, भर भर के ऑडियंस है इसमें। और आप शॉर्ट बनाओगे और टॉपिक अच्छा रहा तो फैक्ट्स माइन की तरह मिलियंस में व्यूज आएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए टॉपिक अच्छा होना चाहिए और उसे प्रेजेंट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। फैक्ट के लिए फैक्ट कहां से लाएं और फैक्ट टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें? फैक्ट शॉर्ट वीडियो बनाएं या फिर फैक्ट लॉन्ग वीडियो बनाएं? क्योंकि आपका टॉपिक ही आपको मिलियंस में व्यूज देगा। तो देखो गाइस, आपको 3 कैटेगरी का फैक्ट वीडियो बनाना है। 3 में से एक नहीं, तीनों साथ में बनाना है। यही पैटर्न सारे फैक्ट शॉर्ट क्रिएटर फॉलो करते हैं। इससे व्यूज मेंटेन रहता है। जिसमें पहला है डॉक्यूमेंट्री फैक्ट। सबसे पहले मैं यह क्लियर कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो और फैक्ट वीडियो अलग नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा फैक्ट होता है। डॉक्यूमेंट्री वीडियो और फैक्ट वीडियो दोनों इंफॉर्मेशनल ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। एक डॉक्यूमेंट्री डीप रिसर्च बेस्ड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होती है जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक, इवेंट या पर्सन पर फोकस करती है। इसमें स्टोरी टेलिंग और रियल फुटेज, इंटरव्यूज और एनिमेशन का यूज होता है। एक डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट तो होता है, इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस भी होता है। मतलब के फैक्ट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट और ओपिनियन होता है। और वहीं एक फैक्ट वीडियोस शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशनल वीडियोस होता है जो किसी एक फैक्ट या टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। इसमें सिर्फ फैक्ट, नंबर्स और स्ट्रेट इंफॉर्मेशन दी जाती है बिना किसी डिटेल्ड एनालिसिस के। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री वीडियो एक डिटेल रिसर्च बेस्ड वीडियो होती है और फैक्ट वीडियो में क्विक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब सिर्फ फैक्ट बेस्ड बातें होंगी। आपने देखा ही होगा ध्रुव राठी या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर को यह कहते हुए कि मैं सिर्फ फैक्ट बेस्ड बातें करूंगा, अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जबकि डॉक्यूमेंट्री वीडियो में एक सेक्शन ओपिनियन का भी होता है, तभी वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री में एक फैक्ट होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट एंड तीसरा इंटरव्यूज, ओपिनियन, ये सब। तो यह जो फैक्ट होता है इसी को आपको बताना है। मतलब आप सिंपल समझिए कि एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो को शॉर्ट वीडियो में बनाना है। सो डॉक्यूमेंट्री तो काफी बड़ा होता है, ऐसे में इसे शॉर्ट करने पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे बात होगी और इन्फॉर्मेशन ही इसमें फैक्ट होता है। तो फर्स्ट आपको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाना है, मतलब के डॉक्यूमेंट्री फैक्ट वीडियो बनाना है। और सेकंड आपको ओल्ड फैक्ट विथ न्यू स्टाइल में बनाना है। अगर कभी मेरा मूड बन गया स्नेक से फाइट करने का और फाइटिंग में मैंने स्नेक को 2-4 पंच जड़ भी दिए, जिसके बाद अगर सांप को गुस्सा आ गया और उसने मुझे काट लिया, तो अब मैं खुद को बचाने के लिए क्या करूंगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो फिल्मों में करते हैं। करना क्या है ये देखो। अगर सांप काट ले तो सबसे पहले तो शांति बनाकर रखो। जहाँ काटा है उस पार्ट को ज्यादा हिलाओ मत, ताकि जहर बॉडी के बाकी हिस्सों में तेजी से ना फैले। जहाँ सांप ने काटा है उस एरिया को धो मत, ताकि जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स वहाँ से सैंपल लेकर स्नेक के स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सके। इसके बाद आप तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दो और जब तक एम्बुलेंस आता है तब तक अगर पॉसिबल हो तो सांप का फोटो खींच लो, ताकि डॉक्टर्स उस सांप को पहचान कर राइट एंटीवेनम दे सके। और ये सब जितना जल्दी हो सके करो, बिकॉज टाइम बहुत कम है। ये वीडियो सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए उसके ऊपर है। और अगर आप YouTube पे फैक्ट शॉर्ट देखते होंगे पहले से, तो आपने देखा होगा कि इस फैक्ट के ऊपर हजारों वीडियो बनी हुई है। मतलब ये बहुत पुराना फैक्ट है, बट स्टिल फैक्ट टू फैक्ट ने इसे 7 फरवरी को अपलोड किया और इसमें लाखों में व्यूज भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसे न्यू स्टाइल में बनाया गया है। जैसे आप फिर से देखो। अगर कभी मेरा मूड बन गया स्नेक से फाइट करने का और फाइटिंग में मैंने स्नेक को 2-4 पंच जड़ भी दिए, जिसके बाद अगर सांप को गुस्सा आ गया और उसने मुझे काट लिया, तो अब मैं खुद को बचाने के लिए क्या करूंगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो फिल्मों में करते हैं। करना क्या है ये देखो। ऑडियंस को स्टार्टिंग के इंट्रो में हुक कर लिया तो ऑडियंस उसकी स्टोरी टेलिंग में गुम हो गई और एंड तक देख लिया। और यही वीडियो 20 नवंबर को फैक्टोहोलिक ने भी बनाया था। मान लो तुम्हें कभी किसी सांप ने काट लिया तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो, सबसे पहले तो डायरेक्ट चूसने मत लग जाना।
जहर, क्योंकि अगर तुम चूस रहे हो तो ज्यादा तेजी से फैलेगा और अगर कोई और चूस रहा है तो तुम्हारे साथ साथ वो भी मरेगा। तो ज्यादा चूसा चूसी मत करो। सांप काट ले तो पहले शांत रहो, ज्यादा हड़बड़ाओ मत। अगर पैनिक करोगे तो शूं करके दिल तक पहुंच जाएगा जहर। जिसपे 27 मिलियन व्यूज है। इतना पुराना फैक्ट में इतना ज्यादा व्यूज कैसे आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि यह फैक्ट पुराना है लेकिन इसे बनाने का तरीका न्यू है। फैक्ट वीडियो में अभी सारा फैक्ट चलेगा, बस उसको अभी के हिसाब से बनाना होगा, न्यू स्टाइल में। अभी के हिसाब से का क्या मतलब है बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। उससे पहले यह जान लो कि तीसरा कैटेगरी का फैक्ट कौन सा है। तीसरा कैटेगरी का फैक्ट है न्यूज फैक्ट। भाई साहब पूछो मत, इसमें इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि पूछो मत कि कितना कंटेंट है। और इसमें भी 3 तरह से आप न्यूज फैक्ट बना सकते हो। जैसे पहले यह वीडियो देखो। बारिश सबको पसंद है, मुझे भी, बट क्या हो अगर ये बारिश लगातार बरसती रहे? एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 20 लाख साल के लिए। वेल पास्ट में एक्चुअल में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, पर आखिर पूरे 20 साल तक बारिश कब और क्यों हुई? तो दरअसल आज से 232 मिलियन साल पहले धरती पर एक मैसिव वोल्केनो इरप्ट हुआ और ये वोल्केनो इरप्शन पूरे 50 लाख साल तक चलता रहा, जिसके चलते धरती गर्म होने लगी और समंदर का पानी इवेपोरेट होकर आकाश में जाने लगा। और उसके बाद जब बारिश स्टार्ट हुई तो लगातार 2 मिलियन यानी 20 लाख साल तक बरसती रही। रिसर्चर्स का कहना है कि इस बारिश के बाद ही धरती पे जीवन का एक्सपेंशन बहुत तेजी से होने लगा। अलग अलग पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर इवॉल्व होने लगे। अब फिर यह वाला देखो। हाल ही में इंडिया में एक बाघ और एक सुअर के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो दिखाता है कि लाइफ सबसे पहले अपने सर्वाइवल के बारे में सोचती है। हुआ क्या ये सुनो। मध्य प्रदेश में एक टाइगर एक सुअर को पकड़कर खाने के लिए पीछा कर रहा था। टाइगर काफी देर तक सुअर का पीछा करता है, पर तभी उनके रास्ते में एक कुआं आ जाता है और दोनों उस कुआं में गिर जाते हैं। अब जैसे ही दोनों कुआं में गिरते हैं, टाइगर अब चाहता तो आसानी से उस सुअर को मारकर खा जाता, पर लाइफ सबसे पहले खुद को बचाने के बारे में सोचती है। और यहाँ पे टाइगर को पता था कि मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है यहाँ से बाहर निकलना, इसीलिए दोनों अपने जंगली बिहेवियर को भूलकर बाहर निकलने की कोशिश में लग गए। बट ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाया। देन जब कुछ लोग उस कुआं में पानी भरने गए तो उन्होंने ये सीन देखा। देन ऑफिशियल्स आकर इनको रेस्क्यू किए। अब लास्ट ये वाला देखो। आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले एआई पहले इंसानों की नौकरी खा रहा था, लेकिन अब एआई दूसरे एआई की नौकरी खा रहा है। हाल ही में चाइना से आया एआई डीप सीक, जिसने आते ही अमेरिका की लंका लगा दी है और कंपनीज को 86 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान पहुंचाया और चैट जीपीटी की तो चीख निकाल दी। नेक्स्ट महाराष्ट्र में एक बहुत ही रेयर केस आया है, जिसमें एक लेडी के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे के पेट में एक और बच्चा है। इस अजीब फिनोमिनन को फीटस इन फीटू कहते हैं और पूरी दुनिया में आज तक ऐसे सिर्फ 200 केसेस ही देखे गए हैं। नेक्स्ट पिछले कुछ 2 दिनों में यूएसए में 2 प्लेन क्रैश हुए। पहला अमेरिकन एयरलाइन एक आर्मी के हेलीकॉप्टर से भिड़ के क्रैश हो गया, ऑल 67 पैसेंजर्स डेड। दूसरा एक छोटा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 7 लोग गए। ये तीनों एक तरह का फैक्ट है, लेकिन अलग अलग तरह का न्यूज फैक्ट है ये। सो इसमें 3 तरह का फैक्ट आप बना सकते हैं और तीनों में खचाखच व्यूज आता है। पहला है ट्रेंडिंग फैक्ट। इसमें आप ट्रेंडिंग चीजों को पकड़कर उसका फैक्ट बता सकते हैं। जैसे आपने ये वीडियो तो देख ही लिया। दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले एआई पहले इंसानों की नौकरी खा रहा था, लेकिन अब एआई दूसरे एआई की नौकरी खा रहा है। हाल ही तो अब आप ये वाली वीडियो देखो। क्या तुम्हें पता है तुम दिन की कितनी सिगरेट पी जाते हो? फूफू वाली नहीं, पॉल्यूशन वाली। देखो हर एक स्टेट का, हर एक शहर का AQI होता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बताता है कि शहर में पॉल्यूशन कितना है। अब पॉल्यूशन की बात हो और दिल्ली का नाम ना है, जैसे दिल्ली का AQI लगभग 385 है, तो अगर तुम वहाँ की हवा में सांस ले रहे हो मतलब तुम रोजाना 21 सिगरेट पी रहे हो। मुंबई में 2 सिगरेट रोजाना पी रहे हो, जयपुर में 10, यूपी में 1, बिहार में 8। इतना पॉल्यूशन है। ये चीज तुम भी पता कर सकते हो अपने शहर के लिए। बस तुम्हें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्च करना है और फिर पहली वाली वेबसाइट के अंदर जाके इस लिंक पे क्लिक करना, तो यहाँ से तुम्हें अपने शहर का AQI मिल जाएगा और फिर AQI टू सिगरेट कैलकुलेट करके तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम दिन की कितनी सिगरेट पी जाते हो पॉल्यूशन की वजह से। अभी पॉल्यूशन कितना ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो इन्होंने उसमें से AQI का फैक्ट निकाल लिया, जिसमें 7.7 मिलियन व्यूज है। ऐसे इसमें से आप भी बहुत सा फैक्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर इसी टॉपिक का एग्जांपल देखें तो इसमें अभी और टॉपिक निकल सकता है, जैसे आपका स्टेट AQI या फिर पॉल्यूशन के बेस पे कितने नंबर पे आता है। इसमें स्टेट के जगह आपका शहर या आपका देश भी हो सकता है। इसी में 3 फैक्ट हो गया। उसके बाद आप कौन सी जगह कितने दिन तक जी पाओगे पॉल्यूशन के बेस पे, मतलब कौन सी जगह रहने लायक है। इसमें भी
सिटी, स्टेट, कंट्री तीनों पे अलग अलग वीडियो बना सकते हो। इसी तरह सिर्फ 2 फैक्ट से 6 टॉपिक निकल गया। वैसे ही आप ट्रेंडिंग चीजें जो चल रही है उसमें बहुत आसानी से आप फैक्ट का टॉपिक निकाल सकते हैं और इसी के साथ पॉलिटिकल न्यूज में से भी ट्रेंडिंग फैक्ट टॉपिक निकाल सकते हैं। और सच्ची में इसमें तो दबाकर व्यूज आएगा। जैसे अभी आप पार्टी दिल्ली में इलेक्शन हारी, इस न्यूज पे आप भर भर के फैक्ट निकाल सकते हो। जैसे ऐसे टॉप फैक्ट जिसके वजह से केजरीवाल हारी, या फिर केजरीवाल दिल्ली में क्यों हारी, या फिर केजरीवाल दिल्ली में क्यों हारे। ये तो केजरीवाल नहीं बताएंगे लेकिन मैं बताऊंगा कि वो क्यों हारे। ये दोनों एक ही फैक्ट है, बस पंच लाइन अलग अलग है। अब दूसरा फैक्ट, केजरीवाल के टॉप फैक्ट, या फिर जो केजरीवाल को हराया परवेश वर्मा उसके टॉप फैक्ट। ये फैक्ट इन लोगों के इंटरव्यूज या फिर किसी बायोग्राफी वीडियो में या बायोडेटा वीडियो में या फिर इनके ऊपर कोई बुक होगी उसमें, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इनके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो ज्यादा फेमस नहीं है, उसे ही उठाना है। और फिर आप चाहें तो इलेक्शन में जो भी मेन पॉइंट है उसी को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आप पानी के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पानी कब पीने लायक होता है या कौन सी जगह का पानी डायरेक्ट पीने लायक होता है, ऐसा कुछ टॉपिक है, ठीक है। अब इसको करंट ट्रेंडिंग में कैसे ढुकाएं वो देखो। जो पानी केजरीवाल को हरा सकता है वो आपकी भी जान ले सकता है। सिर्फ ले सकता नहीं, कई लोगों की ले भी रहा है। हाँ गाइज, यमुना नदी इतना पोल्यूटेड हो गई है कि ऐसे करके अपना टॉपिक कंटिन्यू कर दो। क्या आप नदी के बारे में फैक्ट बताएंगे या उसके पानी के बारे में? क्या नदियों को कंपेयर करेंगे? जो भी हो। और इसका दूसरा पंच लाइन ऐसे भी हो सकता है कि पानी से आप डरो या ना डरो, केजरीवाल जरूर डरेंगे। इसके बाद अपना कंटिन्यू कर लो। बेसिकली आपको ट्रेंडिंग में एक पॉइंट पकड़ना है। जैसे इसमें इलेक्शन ट्रेंडिंग है और इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज हुई तो चेंज होने की कोई वजह होगी, तो वजह तो बहुत सारी होगी, सो उन वजह में से कोई एक वजह को पकड़ के घुसा देना है अपने में, मतलब अपने टॉपिक में। और वैसे ही करके बारी बारी बाकी सारी वजह को भी लपेट लेना है। और इलेक्शन ऐसा टॉपिक है जिसपे कभी व्यूज कमेगा नहीं और हमेशा इलेक्शन होता रहेगा और आपको टॉपिक मिलता रहेगा। लेकिन हमेशा इलेक्शन वाला या फिर ट्रेंडिंग वाला फैक्ट लोगे तो आपका चैनल फैक्ट का कम और न्यूज का ज्यादा लगने लगेगा। इसके लिए दूसरा कैटेगरी का फैक्ट भी बताना है, जैसे पास्ट फैक्ट न्यूज। अब ये क्या मुसीबत है, तो आप पहले ये वीडियो देखो। बारिश सबको पसंद है, मुझे भी, बट क्या हो अगर ये बारिश लगातार बरसती रहे, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 20 लाख साल के लिए। वेल, पास्ट में एक्चुअल में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, पर आखिर पूरे 20 साल तक बारिश कब और क्यों हुई? तो दरअसल आज से 232 मिलियन साल पहले धरती पर एक मैसिव वोल्केनो इरप्ट हुआ और ये वोल्केनो इरप्शन पूरे 50 लाख साल तक चलता रहा, जिसके चलते धरती गर्म होने लगी और समंदर का पानी इवेपोरेट होकर आकाश में जाने लगा। और उसके बाद जब बारिश स्टार्ट हुई तो लगातार 2 मिलियन यानी 20 लाख साल तक बरसती रही। रिसर्चर्स का कहना है कि इस बारिश के बाद ही धरती पे जीवन का एक्सपेंशन बहुत तेजी से होने लगा। अलग अलग पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर इवॉल्व होने लगे। अब बताओ ये फैक्ट है या पास्ट की न्यूज है जिसे फैक्ट के नेम पे बताया जा रहा है? समझ नहीं आया तो दूसरी वीडियो देखो। 8 करोड़ 70 लाख रुपीस तमिलनाडु की गवर्नमेंट आपको देगी अगर आपने सिंधु घाटी की इस लिपि को हल कर दिया। ये ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी लिखावट है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका है, लेकिन आपने स्कूल में इस सिविलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हड़प्पा संस्कृति जो आज के इंडिया और पाकिस्तान के इलाके में आबाद थी। ये लोग मिट्टी के बर्तनों पर ऐसे चित्र बनाकर कुछ लिखते थे और अराउंड 1400 BC में ये लोग गायब हो गए, पता नहीं कैसे। लेकिन रिसेंट स्टडीज के मुताबिक इंडस की ये स्क्रिप्ट तमिल के पुराने मिट्टी के बर्तनों पर मिली मार्किंग से मिलती जुलती है और इसी का पता लगाने और ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये इनाम रखा है। इतना ही नहीं, इसे भी देखो। 100% मान लो कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हो और फुल ऊंचाई पर जाकर आप उसकी खिड़की से बाहर लटक गए। और ये मजाक की बात नहीं है, कसम से ऐसा रियल में हो चुका है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के साथ जब वो आसमान में थी तो अचानक उसकी सामने की विंड स्क्रीन उड़ गई और पायलट बाहर, जहां उन्हें अपने दादा दादी की आवाज आने लगी क्योंकि वो उनके पास जाने के बहुत करीब थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनके पैर फ्लाइट कंट्रोल्स में फंस गए और कैबिन क्रू ने तुरंत उन्हें दबोच लिया और कैप्टन मौत की बर्फीली हवा खाते रहे। पूरे 20 मिनट तक क्रू ने उन्हें पकड़ के रखा जब तक कि प्लेन लैंड नहीं हो गया और कैप्टन की जान बच गई। लेकिन इसमें मौत के फरिश्ते की कोई गलती नहीं है क्योंकि इतनी ऊपर आसमान में रूह निकालना मजाक। और फैक्टोलिक की या ओरियो वाली देखो। ये जो तुम आज ओरियो खा रहे हो ये नकली है, क्योंकि असली वाला ओरियो तो 1999 में ही बंद हो चुका है। बताता हूँ कैसे। देखो, एक बार की बात है, 2 भाई थे, जेकब और जोसेफ। दोनों एक बड़ी सी बेकरी के मालिक थे, पर एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जोसेफ बोलता, भैया मैं तो पार्टनरशिप करके इस बेकरी को और बड़ा करूंगा। जेकब बोलता, अब रैपट पड़ेगी एक मतलब उसके कुछ और प्लान थे, तो दोनों के बीच बनती नहीं है और जेकब बेकरी छोड़ देता है और अपना कुछ चालू करता है। इधर जोसेफ ने अपनी बेकरी और बड़ी कर ली थी, पर उसी दौरान दूसरी साइड जेकब ने एक बिस्किट बनाया हाइड्रोक्स नाम से, और ये बिस्किट लॉन्च होते ही लोग
लोग तो पागल हो गए भाई इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बिस्किट खाया ही नहीं था जिसके बीच में क्रीम भी हो। तो धड़ाधड़ ये बिस्किट बिके और जेकब अमीर बन गया। पर ये चीज जोसेफ देख रहा था तो उसने हाइड्रोक्स की कॉपी करी और ओरियो बना दिया। अब हुआ ये कि हाइड्रोक्स का नाम ऐसा था कि कोई जैसे तो बाथरूम या टॉयलेट साफ करने वाली चीज हो, तो लोगों ने इसे लेना कम कर दिया ओरियो के आने के बाद। और फिर सबको ये लगा कि हाइड्रोक्स ओरियो की कॉपी है। इन सभी से क्या समझे आप? यही कि पास्ट में बीती घटना से भी आप फैक्ट निकाल कर बना सकते हो, बस उसमें एक अच्छी सी स्टोरी ऐड कर देना तो वो और भी अच्छी बन जाएगी। अच्छा, ये बात तो स्क्रिप्ट में बताऊंगा ही कि कैसे स्टोरी बनाकर स्क्रिप्ट लिखना है। ओके, तो न्यूज फैक्ट का तीसरा कैटेगरी है करंट मिस्टीरियस फैक्ट। ये पहले वाले की तरह नहीं है, पहला वाला ट्रेंडिंग फैक्ट था, ये मिस्टीरियस फैक्ट है। जैसे आप पहले ये देखो, ऐसे लोग जो बहुत ही अजीब तरह से मारे गए। सबसे पहले 36 साल की जूलिया इंडोनेशिया में मजे करते हुए सर्फिंग कर रही थी। तभी ये तलवार जैसी मछली लहर के साथ आई और जूलिया के चेस्ट में घुस गई और उनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया। नेक्स्ट, वर्जीनिया में एक शिकारियों का ग्रुप भालू का शिकार कर रहा था। तभी ग्रुप में से एक शिकारी ने भालू को गोली मारकर पेड़ से नीचे गिरा दिया। बदकिस्मती से नीचे लेस्टर खड़े थे और भालू सीधा उन पर गिरा और आत्मा बाहर। नेक्स्ट, ये 6 साल की मासूम बच्ची साइड में बैठी हुई थी जब इसका बड़ा भाई बैडमिंटन खेल रहा था और अचानक उसका लकड़ी का हैंडल निकल गया और एल्यूमिनियम का नुकीला रैकेट सीधा बच्ची के सर में लगा। इस टाइप का फैक्ट जो रहेगा तो करंट या फिर पास्ट भी चलेगा, लेकिन मिस्टीरियस टाइप का फैक्ट होगा। और एक टिप दूं, इस टाइप का मिस्टीरियस फैक्ट आप मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल से ले सकते हो। जो लोग मिस्टीरियस वीडियो बनाते हैं ना, और डार्क वेब के ऊपर भी जो वीडियो बनाते हैं, वो लोग मिस्टीरियस न्यूज या स्टोरी बहुत सुनाते हैं। वहाँ से निकालो और उस पर रिसर्च करके उसका फैक्ट चेक करके चेप दो इधर। लेकिन YouTube शॉर्ट वीडियो में क्या होता है ना कि नेक्स्ट स्क्रॉल करने पे कौन सी वीडियो आएगी ये नहीं पता होता है। मतलब ऑडियंस के कंट्रोल में नहीं होता है कि वो कौन सी वीडियो देखेंगे। स्क्रॉल करने पे नेक्स्ट जो आएगा वो देखने लगेंगे, लेकिन अब उस वीडियो को पूरा देखना है या नहीं ये ऑडियंस के कंट्रोल में रहता है। मतलब जो भी वीडियो स्क्रॉल करने पे आई है उस वीडियो को भी ऑडियंस स्किप करके आगे स्क्रॉल कर सकती है। सो उस वीडियो को लोग तभी पूरा देखेंगे जब उस वीडियो की स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, उसका पंच लाइन अच्छा हो, मतलब उसकी स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से लिखी गई हो और उसके इंट्रो में हुक किया गया हो। फैक्ट वीडियो की स्क्रिप्ट शॉर्ट वीडियो में 3 स्टेज में लिखाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में टॉपिक पिक करेंगे, देन उस पे रिसर्च करके उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, और सेकंड स्टेज में उसका इंट्रो और उसमें पंच लाइन ऐड करना है, और थर्ड स्टेज में ही उसका मेन स्क्रिप्टिंग होगा जिसमें उसका लेंथ डिसाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में चलते हैं। सो इसमें आप सबसे पहले अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे कि किस पे वीडियो बनाना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास उसको रॉ फॉर्म में आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे चले जाना और वहाँ जाकर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेना। अब एक एग्जांपल देखो, बाकी का ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक आइडिया है कि जब इंसानों के पूर्वज बंदर थे तो अभी भी बंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो बंदर हम लोगों की तरह इंसान क्यों नहीं बने। ये है मेरा टॉपिक या आइडिया, जो भी बोलो। अभी तक मेरे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे कुछ पता है, ठीक है। तो इसका रिसर्च कैसे करें और स्क्रिप्ट कैसे लिखें इसका, तो देखो। सो इसके लिए मैं देखूंगा कि मेरा मेन पॉइंट क्या है। तो मेरा मेन पॉइंट है बंदरों से इंसान और उधर बंदर से ही बंदर, मतलब इवोल्यूशन की बात हो रही है। तो नॉलेज के लिए सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च करूंगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, एंड फिर देखूंगा इवोल्यूशन ऑफ बंदर। इन दोनों के इवोल्यूशन के बारे में जानूंगा और फिर बीच का जो गैप क्रिएट होगा वही होगा मेरा मेन स्टोरी। फिर अगर फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं मिला या मेरे से नहीं बन पाएगी स्टोरी, तो जो डेटा मुझे गूगल से मिला है वो चैट जीपीटी को दूंगा और उससे स्टोरी पूछूंगा कि ऐसा क्यों। मतलब स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना है, वो तो खुद से ही लिखना है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है उसका आंसर ले रहा हूँ कि पहले मुझे तो पता चले कि मामला क्या है। मतलब मैं अभी खुद का रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद चैट जीपीटी जो भी डेटा देगा उसे रॉ नोटबुक में लिखेंगे। रॉ नोटबुक में बेसिकली आपका आंसर ही रहेगा जिसे आपको अरेंज करना है हुक के साथ। तो अब जब सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा तो फिर स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे। स्क्रिप्ट में सबसे पहले रहेगा एक पंच लाइन जिसे सबसे पहले बोलना है। इसे सुनकर ही लोग स्क्रॉल करने से रुकेंगे। तो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर लोग चुंधिया जाएं। ये क्या हुआ, या ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसे कैसे हो सकता है, इस टाइप का सवाल आने लगे व्यूअर के माइंड में। अब वो लाइन कौन सी होगी, तो ये आपको अपना माइंड लगाकर देखना होगा कि पूरे स्क्रिप्ट में ऐसी कौन सी बात है जिससे पंच लाइन बना सकते हैं। जैसे इस वीडियो में तो ये लाइन काफी है, लेकिन अगर ये नहीं रहता तो मैं कोई और न्यू लाइन बनाता। और ये काम एज ए क्रिएटर मुझे खुद करना होगा अपना माइंड लगाकर, क्योंकि क्रिएटर मैं हूँ तो क्रिएटिविटी मेरे अंदर होनी चाहिए, तभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। और जब पंच लाइन तैयार हो जाए तब आगे का स्क्रिप्ट कंटिन्यू करूंगा और जो भी रॉ डेटा है उसे देखूंगा और नीचे शॉर्ट करके अपने
हिसाब से जो भी स्टोरी है उसमें लिखता रहूंगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी बोरिंग लाइन नहीं होनी चाहिए और ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट का लेंथ 40 सेकंड के प्लस का रखना है। लेकिन स्क्रिप्ट में कैसे पता चलेगा कि वीडियो का लेंथ कितना हो रहा है? तो ये आपको पता चलेगा कैरेक्टर काउंट से। आप जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें कैरेक्टर काउंट होता रहेगा। तो आप जैसे वॉइस ओवर करते हैं वैसे 10 सेकंड में कितना कैरेक्टर बोल लेते हैं अपने स्पीड के हिसाब से, ये एक बार रिकॉर्ड करके देख लीजिए। जैसे जनरली मैं 1 मिनट में 1000 कैरेक्टर बोल लेता हूँ, तो अगर मुझे 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर का शॉर्ट वीडियो रखना है तो मैं 400 से 500 कैरेक्टर के अंदर स्क्रिप्ट को निपटा दूंगा। जैसे ये स्क्रिप्ट अभी 26,000 कैरेक्टर की है, तो मेरे अंदाज से ये वीडियो का 27 से 28 मिनट तक का लेंथ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक लेंथ जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत जगह पे गैप भी है और मैंने दूसरे क्रिएटर की वीडियो भी प्ले किया है, तो उसका टाइमिंग यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है, इसलिए 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद आपको ये गलती नहीं करना है कि इंट्रो में आज मैं आपको बताऊंगा और आउट्रो में तो यह था आज की वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ये नहीं बोलना है, ओके। और लाइक से याद आया, ठोको लाइक बटन इसका और कमेंट करो स्क्रिप्ट यहाँ तक देखने वाले। सो स्क्रिप्ट में आप जितना भी मेहनत करेंगे वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर नहीं किया तो, और स्क्रिप्ट में वॉइस ओवर के लिए कुछ निशान नहीं दिया तो। वॉइस ओवर ही आपके वीडियो में इमोशन को एक्सप्लेन करेगा। मान लो आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया लेकिन उसमें टोन लिखना भूल गए कि उस लाइन का टोन कैसा है, और रिकॉर्डिंग के टाइम वो टोन बदल गया तो, जैसे अगर कोई लाइन सैड इमोशन की है और उसको आपने फनी टोन में बोल दिया तो उसका तो मजा खराब हो जाएगा ना, और उसका इमोशन कन्वे नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइन या जो पैराग्राफ में जो इमोशन रहेगा उसमें वो लिख देना है और फिर वॉइस ओवर में उसको ध्यान में रखकर वॉइस ओवर करना है। अरे पकाओ मत यार यूट्यूब वाला, एक ही वीडियो में सब कुछ पेले जा रहे हो। अब जल्दी से बताओ कि वॉइस ओवर करें कैसे और किस ऐप से करें। ओके, पहले वीडियो रोको और पानी पी लो, फिर बताता हूँ, ओके। सो वॉइस ओवर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कॉपी की या फिर एक सेकेंडरी फोन की। सो आपकी जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी उसको सेकंड फोन में शेयर कर लीजिएगा, या फिर कॉपी है तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, एक ही पेज में आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऐप ओपन करना है, देन माइक लगाना है कॉलर में या फिर हाथ में ले लेना है माइक को। अब माइक कौन सा होगा? देखो, बिना फालतू का बकवास करते हुए ये जान लो, अगर तुम्हारे पास 800 रुपया है तो बोया का माइक ले लो, कोई नुकसान नहीं है, और अगर नहीं है तो 20,000 का फोन में भी बेस्ट माइक रहता है, मतलब अपने फोन का बाय डिफॉल्ट माइक यूज करो। मैं भी शुरुआत में मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड किया हूँ, सीरियसली उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। बस हो सके तो उसमें एक पॉप फिल्टर लगा लेना ताकि पैप वाली हवा जो निकलती है मुंह से वो ना पड़े बस। अब मोबाइल या माइक को मुंह के सामने रखो और अपने टोन में बकना शुरू कर दो। जितना गलती होती है होने दो, लेकिन अपना बेस्ट देना। जब गलती होना कम हो जाए और आपका बेस्ट जाने लगे तो उस ऑडियो को फाइनल कर दो। लेकिन आप वॉइस ओवर कर लोगे फिर वॉइस एडिटिंग में गलती नहीं कर देना, वरना स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर वाली सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वॉइस को अच्छे से एडिट करना। तो वॉइस एडिटिंग करें कैसे? तो वॉइस एडिटिंग 2 स्टेप में एडिट होती है। सबसे पहला गलत लाइन को हटाना है और ब्लैंक स्पेस को हटाना है। अब ध्यान से सुनना, ब्लैंक स्पेस अपने टोन के हिसाब से हटाना, ओके। अगर आपके टोन में पेसिंग की जरूरत है इमोशन के लिए तो फिर वहाँ पर स्पेस देना, बाकी जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ ऑडियो पूरा टाइट कर देना, ओके। बाकी इसको डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि यह वीडियो गाइड है ना, और वैसे भी इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है तो उधर फिर क्यों जाऊँ। तो वॉइस एडिटिंग के पहले स्टेप में गलत वर्ड, गलत लाइन को रिमूव कर लेना है और ब्लैंक स्पेस को भी हटा देना है, और सेकंड स्टेप में उसमें इफेक्ट देना है। अब यह इफेक्ट आपके वीडियो के ऊपर होगा। सो वॉइस में इफेक्ट देने के लिए भी बताया हूँ उस वीडियो में, ओके। सो यह भी सीख लेना। अब वॉइस एडिटिंग कंप्लीट होते ही वीडियो का मेन काम शुरू हो जाता है, वो है वीडियो एडिटिंग और मटेरियल फाइंड करना। अपने वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो क्लिप, इमेज वगैरह खोजना, और भाई साहब यही टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन इसी से वीडियो वायरल भी होती है। एक अच्छी वीडियो एडिटिंग बोरिंग टॉपिक को भी इंगेजिंग कर देती है। सो अपनी एडिटिंग टॉप नॉच लेवल की रखना, लेकिन यार रखें कैसे वो तो बता दे। वीडियो एडिटिंग 2 तरह की अभी चल रही है, एक 2D में और एक 3D में। लेकिन पहला 3D का सुनो। अपनी फैक्ट वीडियो को 3D में एडिट करो। सच्ची में अभी फैक्ट वीडियो में इसे कोई नहीं कर रहा है। तुम करोगे अच्छे से यह काम तो सिस्टम फाड़ दोगे। एल्विश यादव वाला नहीं, एल्विश भाई, फैक्ट शॉर्ट वीडियो वाला। 3D एडिटिंग इतना टफ नहीं होता है, और इसमें एक और फायदा है कि 3D वीडियो में वीडियो क्लिप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3D वीडियो इमेज और एलिमेंट से मिलाकर ही बन जाती है। बस जो भी आपका वर्ड है उससे रिलेटेड इमेज लाओ, या फिर अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट ऐड करो और एक बैकग्राउंड ऐड करो और एनिमेशन डाल दो तो वो क्लिप तैयार हो गया। और अगर बैकग्राउंड के साथ इमेज है तो उस इमेज में से वो ऑब्जेक्ट हटाओ और फिर उसी बैकग्राउंड के साथ उसको रखो और उसमें एनिमेशन दे दो। बस इतना तो सिंपल है 3D एडिटिंग। अब 2D एडिटिंग के बारे में
सुनो। तो 2D एडिटिंग वाले लोग एक काम कर सकते हैं कि वो स्टार्टिंग का कुछ एनिमेशन अगर 3D में बना सकते हैं तो बना लेना, अच्छा रहेगा। बाकी 2D वीडियो के लिए आपको 3 चीज चाहिए होगा, एक एलिमेंट, दूसरा इमेज जो भी आपका वर्ड है उस पे, और फिर तीसरा वीडियो क्लिप। बस फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज करो और एनिमेशन देते जाओ। बाकी एनिमेशन कैसे देना है इसके लिए आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो एडिटिंग ऐप के ऊपर नहीं है ना, जो उसे भी बताऊंगा। बाकी एडिटिंग के ऊपर मैंने बहुत सा वीडियो बनाया ही है, उसे देख लेना और आगे भी बनाता ही रहूंगा। लेकिन अगर स्पेशली फैक्ट वीडियो एडिटिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में फैक्ट प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर। अब वो लीजेंड लोग जो यहाँ तक आए हैं वो कमेंट करो वीडियो एडिटिंग। कमेंट सेक्शन में लीजेंडों की कमी नहीं होनी चाहिए, ओके। अब वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है? तो देखो 3D के लिए अलाइट मोशन में एनिमेशन बनाना और नोड ऐप भी यूज कर सकते हो बेसिक सीखकर, और इसके साथ एक और ऐप रखना मेन एडिटिंग के लिए। सो 3D वाले ऐप में छोटा छोटा एक एक लाइन का एनिमेशन बनाना ताकि मोबाइल हैंग ना करे और एनिमेशन भी अच्छा बने। उसके बाद वो सारे एनिमेशन को मेन प्रोजेक्ट वाले ऐप में लाना। जैसे में मेन ऐप होगा काइंड मास्टर, कैपकट, इनशॉट, इनमें से आपको जो भी आता हो यूज कर लेना एंड इसी में मेन प्रोजेक्ट बनाना, और फिर साउंड डिजाइनिंग, साउंड इफेक्ट भी इसी में लगाना। दैट्स इट, आपकी वीडियो बनकर तैयार है। अब जाओ अपलोड कर दो वीडियो। लेकिन कहाँ अपलोड करोगे? अभी चैनल तो बनाया ही नहीं है, तो चैनल कैसे बनाए? सो इसके लिए मेरी रिसेंट वीडियो चेक कर लेना, मैंने चैनल क्रिएट और उसकी सेटिंग के ऊपर वीडियो बना दिया है। ओके, सो उसे देखो या फिर यह सुनो कि जितना मैंने बताया है वो सब प्रैक्टिकल करके दिखाया है। चैनल क्रिएट से लेकर टॉपिक, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, वॉइस एडिटिंग, अपलोडिंग, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में या फिर इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सारी वीडियो देख लो। और हाँ, उसकी आवाज को जज नहीं करना, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है वॉइस ओवर। और न्यू चैनल क्रिएट एंड सेटिंग का वीडियो के लिए यहाँ पे क्लिक करो। जय हिंद।